नमो भगवते तस्मै कृष्णाय तस्मै रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः तदनं कामरूपेण स्त्रीभावात् भावितो हरिः मोहयन्मूलरूपेण अवतीर्णसेव्यः एव सः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्यामम् अहं भजे। तदंतर्गत विविध विविधों का चरण ने किया है और अपना प्रकार है। धन्यवाद राज्य है, धन्यवाद राजा। कृपया आप अपना माइक म्यूट करिए। धन्यवाद। तदंतर्गत श्रीराय चरण ने જોઈને આપી किया है અને જોઈને આપી હતી ગોપી डिस्टर्बेंस आई होप अब नहीं होगा। तो पहले सिद्धांत का निरूपण करते हैं श्रीराय चरण, तत्पश्चात शरणागति समर्पण और समर्पण के प्रकार के पश्चात सेवा विधि उनका इन विषयों का अवलोकन किया है श्रीराय जी की आज्ञा अनुसार। गुरु के लक्षण उनका प्रकार श्रीराय चरण आज्ञा करते हैं। सेवा के लिए किस प्रकार का भाव या किस प्रकार की तैयारी हमारी होनी चाहिए उसका निरूपण किया है श्रीराय जी। और अब सेवा विचार के अंतर्गत पिछली बार जिन श्लोक का हमने अवलोकन किया था उसमें श्रीराय चरण आज्ञा करते हैं 66वां श्लोक था और 67वां श्लोक का भी कुछ अंश श्लोक की पहली पंक्ति वो उस पर कुछ प्रकाश हुआ था। तो इन श्लोकों में आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु पर कैसा विश्वास रखना चाहिए। जैसा बालक को अपने माता पिता पर विश्वास होता है ऐसा विश्वास प्रभु पर हमें रखना चाहिए। लौकिक युक्ति से सेवा का प्रारंभ करना चाहिए। लौकिक युक्ति का अर्थ यहाँ पर बड़ा ही सुंदर समझाया है श्रीराय चरण ने। जैसा कि मैंने बताया था तो बालक की तरह प्रभु को स्नेह करना या पतिव्रता स्त्री जैसे अपने पति के लिए स्नेह रखती है उसके प्रति समर्पित रहती है उस प्रकार से हमें समर्पित रहते हुए और सेवा करनी है। देश काल का विचार करना है और ऋतु काल का विचार करना है। शीतकाल है उष्णकाल है इसका विचार करके अवस्था का विचार अवश्य रखना है। प्रभु का स्वरूप किशोरावस्था है, प्रभु का स्वरूप बाल्यावस्था का है। किस प्रकार का प्रभु का स्वरूप है, किस प्रकार की लीला का स्वरूप है वो समझ करके और हमें अपने सेवा का निश्चित करना चाहिए। सेवा का विचार, सेवा का भाव और सेवा का क्रम हमें निश्चित करना। अब आगे 67वें श्लोक की दूसरी पंक्ति में आप आज्ञा करते हैं तदर्थम व्यर्थ वचनम प्रतिसाध्यम परित्यजेत। यहां पर अनुवादक इस श्लोक का अनुवाद करके बड़ा सुंदर
समझा रहे हैं, सेवा के लिए व्यर्थ वचन न कहना, असत्य न बोलना, यह मुखरता दोष है और यह दोष बड़ा है। मेरी कृति से ही यह सब कुछ होता है ऐसा भी न माने। जीव की कृति से ही जो सिद्ध होता हो उसका परित्याग करना। जैसे कि साधन संपत्ति से प्रभु कदापि प्रसन्न नहीं होते, ऐसा श्री सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। बड़ा ही यहाँ ये सुंदर प्रकार है। सेवा के लिए असत्य न बोलना, देखो ये बड़ा ही गहरा विषय है कि सेवा के लिए कभी असत्य नहीं बोलना। लेकिन प्रभु के लिए असत्य बोलते। मेरी बात को ध्यान से समझना, सेवा के लिए असत्य नहीं बोलना, लेकिन प्रभु के लिए असत्य उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। प्रभु के लिए असत्य बोल सकते हैं, मतलब अब साधारण सा एक उदाहरण दूं तो प्रभु के लिए तो जो खुद सत्य संकल्प तो भगवान, प्रभु खुद सत्य संकल्प हों, उनके सुख के लिए सत्य बोलना भी पड़े तो भी अतिशयोक्ति नहीं माननी, तो भी गलत नहीं, अधर्म नहीं मानना। अपने सुख के लिए अगर झूठ बोला तो वो गलत है, प्रभु के सुख के लिए झूठ बोला तो वो गलत नहीं। देखो अब यहां पर थोड़ा टेक्निकल वे आउट हमें ध्यान में रखना चाहिए। प्रभु के लिए असत्य बोल सकते लेकिन सेवा के लिए असत्य नहीं बोल सकते, ये क्या मामला है? देखो सेवा के लिए जब हम असत्य बोलते हैं, यहां पर पूरा बैकग्राउंड समझने की आवश्यकता है। जब सेवा के लिए हम असत्य बोलते हैं उसका अर्थ क्या है? सेवा के लिए जिन साधनों का संपादन हमारे द्वारा हो रहा है उन साधनों को जुटाने के लिए असत्य नहीं बोलना, इसका तात्पर्य ये है। और जैसे कि अगर देखो मैं ये बात समझाना चाहूंगा, जैसे कि कभी हमको ये अनुभव हो, कभी हमारी इच्छा हो, कभी मनोरथ हो कि भाई प्रभु को अमुक अमुक वस्तु अंगीकार करवानी, अमुक अमुक मनोरथ प्रभु का करना। अब उस मनोरथ के लिए जो साधन संपदा जो जुटानी चाहिए, जो साधन संपदा होनी चाहिए, उसके लिए कई बार लोग अधर्म का मार्ग अपनाते हैं। कई बार लोग ऐसा समझते हैं कि ये तो ठाकुर जी के सुख के लिए तो चलता है, देखो वहां पर ठाकुर जी के सुख की बात नहीं है। कारण साधन संपत्ति जुटाने के लिए साधन संपत्ति जुट जाए तत्पश्चात सेवा करने की आज्ञा ऐसी महाप्रभु जी की नहीं। तो हमारी साधन संपदा जुटाने के पश्चात अगर सेवा करने का मनोरथ हमारा है, ऐसा विचार हमको आया है, तो हम उस विचार के लिए हम स्वतंत्र हैं, उसमें कोई ठाकुर जी का कोई रोल नहीं है। कई लोगों के मुंह से ये कहते हुए सुना है कि देखो अमुक अमुक हमारा कार्य हो जाएगा ना, अमुक अमुक वर्षों के बाद हम फ्री हो जाएंगे, फिर बाद में सेवा करेंगे, या अमुक अमुक साधन आ जाएंगे, फिर तो सेवा करनी ही है। लेकिन यहां पर महत्व की बात यह कि सेवा किसी साधन या संपदा के अधीन नहीं है। हमें तो सेवा का प्रारंभ कर ही देना है। यद्यपि आज प्रभु की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, तो आज से प्रारंभ कर देना। उसके लिए कोई इंतजार नहीं करना है, कोई राह नहीं देखनी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें साधन संपत्ति जुटाने की राह देख करके बैठे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब साधन संपत्ति आए, जब अनुकूल समय आए, कोई आकर के ये बोलने वाला नहीं है जीवन में कि ये लो इतनी साधन संपत्ति तुम्हारी सेवा के लिए है, अब तुम आराम से सेवा करो, अब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सारा समय तुमको दे दिया सेवा के लिए। ऐसा कौन बोलने वाला?
कौन से ऐसे भक्त का चरित्र है जिनको इतनी सहजता में सेवा की सब अनुकूलता प्राप्त हो गई हो? एक भक्त का चरित्र ऐसा नहीं। आप श्रीमद् भागवत देख लो, आप पूरा भक्ति शास्त्र देख लो, या आप 84-212 विष्णु की वार्ता देख लो, पुष्टि भक्ति मार्ग का इतिहास देख लो। महान भगवदीय विष्णुओं को कोई साधन संपदा जुटाने की राह देखकर बैठा नहीं रहा। बल्कि उन्होंने सेवा आज से प्रारंभ कर दी। जब गुरु की कृपा हो गई, जब ठाकुर जी की कृपा हो गई, सेवा प्रारंभ कर दी। अनुकूलता थी, साधन संपत्ति मिले तो जरूर अंगीकार करवाए। तो हमें साधन संपत्ति को जुटाने के लिए झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना है। असत्य नहीं बोलना मतलब धर्म से विपरीत वाणी का आश्रय नहीं करना। धर्म से विपरीत वाणी हमें उच्चारण नहीं करना है। लेकिन प्रभु के लिए जब कोई वाणी का उच्चारण होता है, प्रभु नाम का उच्चारण होता है, तब वहां पर झूठ और सच की कोई बात ही नहीं है। वहां केवल प्रभु का नाम है, प्रभु की लीला है। इसीलिए विष्णु अपन कभी भी, ये महाप्रभु जी के सिद्धांतों की बात करता हूं, महाप्रभु कभी भी ठाकुर जी की लीला को जज नहीं करते। महाप्रभु जी ठाकुर जी की लीला को केवल लीला मान, उसे कभी अच्छा बुरा कम ज्यादा ऐसा वैसा ये कभी भी जज नहीं करते। आप देखना। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम। श्रीमद् भागवतोक्त प्रभु की जो लीलाएं हैं उन्हें श्री महाप्रभु जी ने कभी जज नहीं किया है। पहली बात तो यह है कि प्रभु की लीला के लिए कभी हमें जज बनना नहीं है, ना हमें कभी जज करना है। ये एक पुष्टि मार्गीय विष्णु के लिए सबसे बड़ी पाए की शर्त है। ये हमें विचार करना चाहिए और इसका ध्यान रखना। प्रभु की लीला को कभी जज न करें। प्रभु की लीला को केवल लीला मान। और आप पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम समझेंगे तो समझ में आएगा कि श्री महाप्रभु जी ने कभी जज नहीं किया। हमें तो हर तरीके से प्रभु की भक्ति करनी है। देखिए, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, हर तरीके से प्रभु की भक्ति करनी है। अब प्रभु किस तरीके से करवाना चाहते हैं ये पता नहीं है। देखो वहां पर वृत्रासुर के लिए, देखो श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर को असुर बना करके उससे भक्ति करवा रहे, इंद्र का शत्रु बना करके और फिर उससे भक्ति करवा रहे। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूल। वहां पर वृत्रासुर ने ऐसा विचार नहीं किया कि जब मुझे ऐसी देह दी है तो मैं भक्ति क्यों करूं। वृत्रासुर ने ऐसा विचार किया? वृत्रासुर ने नहीं किया था। तो मुझे भक्ति नहीं करनी चाहिए, मैं तो असुर हूं, मैं क्यों करूं भक्ति। आज हम ब्रह्म संबंध लेने के पश्चात हम ये विचार करते हैं कि हमें सेवा नहीं करनी या हमें भक्ति नहीं करनी, या हम ऐसा विचार कर लेते ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी भक्ति करने की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु के लिए कभी हमें जज नहीं बनना है, तो वहां पर सत्य या असत्य का कोई मुद्दा खड़ा नहीं। हमने अगर प्रभु को अपने कोई बैरोमीटर्स पर अगर नापना शुरू कर दिया प्रभु को और प्रभु की लीला को, हकीकत में यही होता है। हमसे यही गलती होती है। ऐसा नहीं कि आप लोगों से होती हो, मुझसे भी होती है। जब हम प्रभु को, देखो अज्ञानता इतनी भरी पड़ी है, अज्ञानता इतनी भरी पड़ी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हम प्रभु को जज करने जाते हैं, हम प्रभु की लीलाओं को जज करने जाते हैं।
श्री महाप्रभु जी का जो सबसे बड़ा जो एक सिद्धांत है पुष्टि भक्ति मार्ग के लिए, वो यही तो है कि हमें प्रभु और प्रभु की लीलाओं को जज ही नहीं करना। जब हम जज नहीं करेंगे तो सत्य और असत्य की बात नहीं आएगी। यहां तक कि प्रभु की लीला तो छोड़ो, शास्त्र को भी जज करने की मना है अपने आप। अब आजकल तो जज करना तो दूर रहा, कंपैरिजन शुरू हो गया है। शास्त्र में ये आज्ञा तो ये आज्ञा गलत है, ये आज्ञा तो ये आज्ञा सही है। मैं तो कभी कभी बड़ा विचार करता हूं, हम शास्त्र आज्ञा को गलत ठहराने वाले, समझो अगर मैंने किसी आज्ञा को या शास्त्र वचनों को कहा कि नहीं ये गलत है, उसके लिए हमारी योग्यता कितनी, उसके लिए हमारा जो अनुभव जो है वो कितना, उसके लिए हमारा ज्ञान कितना, हम शास्त्र आज्ञा को गलत या सही है, हमारा ज्ञान कितना, हमारा अनुभव कितना, हमारी योग्यता कितना। न हमने शास्त्र ठीक से पढ़े हैं, शायद पढ़े होंगे तो समझे नहीं है, पूरे तरीके तो नहीं समझे। ये किन किन परिस्थितियों में इन शास्त्रों में ये आज्ञा करी गई है, इसके लिए करी गई है, क्यों करी गई, ये सारे मुद्दों को समझे बिना हम सीधा जज करना शुरू कर देंगे। देखो अमुक अमुक आज्ञा है वो उचित नहीं है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी क्या होना चाहिए। तो जब ये इस प्रकार का जजमेंट देना हम शुरू कर देते हैं, तब जाकर के प्रभु के लिए भी सत्य और असत्य की बात आती है। देखो जीवन में, इस दुनिया में, संसार में कितने अज्ञानियों को हम देखते होंगे तो प्रभु पर दोषारोपण करते हैं कि तुम बुरे, तुम बुरे, तुम बुरे। शायद हमसे भी बहुत सी बार ऐसा होता हो, क्या पता हमसे होता होगा या अजानते में होता होगा, पता नहीं है। हमसे भी ऐसा होता हो कि वो हमारी अज्ञानता मात्र है। उस अज्ञानता से हमें बाहर आने की आवश्यकता है। यहां पर बड़ा ही सुंदर प्रकार मुखरता दोष का बताते हैं। वह मुखरता दोष है, सेवा के लिए असत्य बोलना मुखरता दोष है, और वह दोष सबसे बड़ा है। मेरी कृति से ही सब कुछ होता है ऐसा भी ना मानना। देखो दो प्रकार यहां पे बताए, एक तो मुखरता दोष नहीं करना, दूसरा मेरी कृति से, मेरे करने से ये सेवा हो रही है ऐसा भी नहीं मानना। क्योंकि कितनी बड़ी बात बताते हैं, जीव की कृति से जो सिद्ध होता हो उसका तो परित्याग करने की आज्ञा करी है श्री महाप्रभु जी ने। कैसे? तो गोपी गीत की सुबोधनी में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, नहीं साधन संपत्त्या हरि दुष्यति कस्तु भक्ता नाम दैन्यमेवैकम हरितोषण साधनम। इस साधन संपत्ति से प्रभु कदापि प्रसन्न नहीं होते। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि देखो ये साधन संपत्ति हमने जुटाई है, तब तो कहा कि तब तो उसका परित्याग कर दो। तुमने जुटाई है तो ठाकुर जी के किस काम की? प्रभु कृपा से हमको मिली हो तो प्रभु के लायक है ना, तो प्रभु के काम। अब देखो इसी बात को कितनी सहजता से हम समझ सकते हैं। अच्छा साधन संपत्ति तुमने जुटाई, अगर हमें ऐसा लगता है हमारी मेहनत से, हमारे टैलेंट से, हमारी स्मार्टनेस से, हमारे किसी पुरुषार्थ से हमने ये साधन संपत्ति जुटाई, अगर हमें ऐसा लगता है तो विचार करके देखना चाहिए कि साधन संपत्ति चलो तुम्हारी स्मार्टनेस से जुटे, लेकिन तुमको स्मार्ट बनाने वाला कौन, तुमको इस धरती पर भेजने वाला कौन? अब ये सवाल है कि अच्छा फिर क्यों तुमको धरती पर भेजा, मतलब ताकि तुम अपनी स्मार्टनेस दिखा सको यो, इसके लिए। क्या इस दुनिया में, क्या इस संसार में हमसे ज्यादा स्मार्ट लोग नहीं होंगे? आज भी नहीं होंगे, या पहले नहीं हुए होंगे, या आगे नहीं होंगे? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा तो है, हम सब जानते हैं।
तो फिर ऐसी साधन संपत्ति के ऊपर या अपनी स्मार्टनेस के ऊपर हम अपनी दीनता खोएं, उसका क्या है? और गोपी गीत में यही तो एग्जाम्पल दिया श्री महाप्रभु जी ने, जो कारिका है इसमें यही एग्जाम्पल दिया है। और गोपी गीत के पश्चात जब प्रभु पधारते हैं उस दौरान भी बड़ा ही रोचक, मतलब ये रोचक तो क्या कहूं, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही लीलात्मक वहां पर दृश्य है, दर्शन होते हैं वहां पर प्रभु के। गोपीजन की दीनता से प्रभु पधारे, गोपीजन के रोने से नहीं पधारे। रो रही है, रुरुदु सुस्वरम, रो रही है, लेकिन रोने से प्रभु नहीं पधारे, प्रभु दीनता से पधारे। तो दीनता कैसे आएगी? देखो, अपन हमेशा कहते हैं ना कि दीनता के लिए क्या करना चाहिए, दीनता के लिए क्या करना चाहिए। दीनता सरलता में है। सरलता, जो वैष्णव कितना सरल है, उसकी सरलता का मापदंड इसी चीज से लगाया जा सकता है, इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वो प्रतिदिन प्रतिपल वो ये विचार रखे कि प्रभु की क्या कृपा है। क्या हम ऐसा कभी विचार करते हैं अपने 24 घंटे में, अपने दिन के 24 घंटे में कितनी बार हमें ऐसा विचार आता है कि देखो हमने, मैं सेवा की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपने लौकिक जीवन की बात, मुझे कोई जीवन में लौकिक में कामयाबी मिली तो ये प्रभु की कृपा से। आजकल एक नया फंडा शुरू हो गया है, कई लोग ऐसा दिखाते हैं, कई काउंसलर्स और कई, ऐसा किया करो, भगवान को शुक्रिया अदा किया करो, थैंक यू बोला करो। मैंने कईयों को ये करते हुए देखा है कि वो ठाकुर जी को थैंक यू बोलते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लेकिन प्रभु के प्रति समर्पित नहीं। बहुत बहुत गहरी बात बता रहा हूं आप सबको, प्रभु की सेवा करना और प्रभु के प्रति समर्पित होना, ये दोनों अलग अलग एक उसका उदाहरण दूंगा, देखो बड़ा ही लौकिक उदाहरण ही है। सेना का जो जवान होता है, सैनिक जो होता है, सैनिक लड़ाई करता है दुश्मन के साथ में, देश के दुश्मन के साथ। उसकी लड़ाई इस हद तक पहुंच जाती है कि उसको अपने जान की भी परवाह नहीं करनी, उसको अपने जीवन की भी परवाह नहीं करनी, यहां तक उसके लड़ाई की हद या उसके कर्तव्य की हद या उसके समर्पण की हद जाती कि उसको अपने जीवन की परवाह नहीं करनी। ठीक है, उसको रक्षण करना, उसको अपना कर्तव्य करना। वहीं अपने यहां पर, अपने बिल्डिंग में या अपने सोसाइटी में या अपने मकान में कभी हमने चौकीदार रखा, कभी हमने वॉचमैन रखा। वो बोलते हैं ना कि एक वॉचमैन से किसी की बात हुई, मकान में चोरी हो गई, बिल्डिंग में चोरी हो गई, और किसी ने आकर के वॉचमैन को बोला कि तुम्हारे रहते हुए चोरी कैसे हो, तुम वॉचमैन किस काम के हो, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है कि तुम यहां पर ध्यान रखो, और चोरी अगर हो गई तो तुमने, इसका अर्थ है कि तुमने अपना कर्तव्य नहीं किया। वॉचमैन ने क्या जवाब दिया?
कि आप मुझे पगार देते हो 10,000 रुपये, 10,000 से ज्यादा एक पैसा आप देते नहीं हो, तो क्या आप ऐसा मानते हो कि मैं 10,000 के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दूं? चोरों के पास में तो चाकू थे, बंदूक थी, पता नहीं क्या क्या था, डंडे थे, मारते पीटते या चाहे जान भी ले लेते, तो क्या मन, तो क्या 10,000 रुपये के लिए अपनी जान दूंगा? देखो इसका अर्थ क्या है, वो वॉचमैन वहां पर बैठ के सेवा कर रहा है लेकिन वो समर्पित नहीं है। जो सैनिक समर्पित है, देखो सैनिक समर्पित है, वो ये नहीं देख रहा है कि मुझे कितनी पगार मिल रही है या कितना मुझे सामने क्या मिल रहा है। विष्णु सैनिक और सेवक सेवा करता है। देखो वो चौकीदार वॉचमैन जो है वो समर्पण पूर्वक सेवा नहीं करता है, वो केवल गेट खोल देगा और गेट बंद कर देगा, ताला लगा देगा, हो गया, वो जान नहीं देगा। समर्पण पूर्वक सेवा तो वो सैनिक करता है, वैसे ही समर्पण पूर्वक सेवा एक सेवक करता है। वैष्णव सेवा करना बड़ी बात नहीं है, सेवा के प्रति कितने समर्पित है वो बड़ी बात है। क्या सेवा और सेवक धर्म हमारे जीवन के आदर्श हैं? ये बड़ी बात है। हमारे समर्पण का पता कैसे चलता है कि हमारा आदर्श ही हमारे जीवन का आदर्श हमारा समर्पण होना चाहिए, हमारे जीवन का आदर्श हमारा सेवकत्व होना चाहिए। सेवा करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे विष्णु। पता है एक बालक को संभालने के लिए भी जब आया रखी जाती है, मेड रखी जाती है घर में, तो वो भी सेवा ही करती है। जैसा माँ सेवा करती है वैसे ही वो भी सेवा करती है। लेकिन माँ की सेवा में और उसकी सेवा में क्या अंतर है? देखो माँ समर्पण पूर्वक सेवा करती है, बदले में कुछ नहीं मांगती, लेकिन वो मेड जो है वो सेवा करती है, समर्पण नहीं करती। समर्पण पूर्वक सेवा, ये महत्व की बात है। हमारे में अगर ये सेवकत्व नहीं आ रहा है, अगर ये समर्पण का भाव नहीं आ रहा है, तो ऐसी सेवा किसी का। अगर बहुत से वैष्णव ऐसा विचारते हो कि भाई हमें तो सेवा करनी है, सेवा तो करनी है, लेकिन सेवकत्व के भाव पूर्वक सेवा करनी। सेवकत्व का भाव नहीं है, समर्पण का भाव नहीं है, तो सेवा का कोई अर्थ नहीं। हमने कितने लोगों को ऐसा देखा है, शायद आपने भी देखा होगा, सेवा करते हैं लेकिन सेवा से बाहर आते ही सब जीवन की तकलीफों का ठीकरा प्रभु पर फोड़ करके आ जाते हैं। और सेवा के लिए भी इतना टेंशन, इसकी कोई हद नहीं। अरे छोड़ो अभी बात नहीं है ना, करनी है, कल ये है, कल मेरे को बहुत सारा काम, ठाकुर जी का पहले ना उत्सव है, तुम लोग तो है ना आओगे नहीं, कोई मुझे ये ना करना है सब कुछ, छोड़ो अभी जाओ इधर से। अगर ये शब्द भी अगर आनंद से अगर निकले तो एक अलग बात है। नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, ऐसे कर्तव्य बोध के आनंद से। कर्तव्य का भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। देखो सेवा कर्तव्य निश्चित तौर पे है, महाप्रभु जी ने कर्तव्य रूप से सेवा को बताया, लेकिन उसमें आनंद को या सेवकत्व के भाव को तिरोहित करके सेवा नहीं बताया। तो हमें देखो ये सारी बातें हमें समझ में कब आई हैं? हमें थोड़ा समझ में आएंगी जब हम साधन संपत्तियों के अधीन रह करके सेवा न करें। हाँ, साधन संपत्ति है उससे जरूर सेवा करें, लेकिन ऐसा ना माने कि साधन संपत्ति के बिना तो सेवकत्व का भाग भी नहीं रहे। विष्णु बहुत महत्व की बातें हैं ये सब, ये हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। हमारे में दीनता का भाव कैसे आएगा? जब हम
इन साधन संपत्तियों का परित्याग करें। दैन्य भाव प्रभु को बहुत प्रिय है। दीनताना पात्रमा मन मणि मुकी ने भेट भगवंत ने धरजो। दयाराम भाई ने कहा दीनता का पात्र जो है वो बहुत जरूरी है। हमने अपने 24 घंटे में कितनी बार प्रभु के प्रति समर्पण का भाव रखा। देखो शायद सेवा का भाव रखा होगा, लेकिन हमें ये याद रखना है कि सेवा समर्पण का हिस्सा है। सेवा का हिस्सा हमने समर्पण बनाया हुआ, यहीं पर गलती हो रही है। समर्पण का हिस्सा से हम सेवक हैं इसलिए सेवा करें। किसी को भी सेवा के लिए प्रोत्साहित करें वैष्णवों, हमेशा ध्यान रखें उसे सेवकत्व के लिए जरूर प्रोत्साहित करें। कई वैष्णवों को यह कहते हुए सुना है, सेवा कर, सेवा में आ। लेकिन कभी उनसे बैठ के पूछो तो से, तुम्हारे में सेवक भाव है? अच्छा नहीं है, क्यों नहीं? प्रभु को अपना सेव्य नहीं मानते हो? क्यों नहीं मानते? आज आप देखना, मुझे तो ऐसा लगता है आज की परिस्थिति में 95% वैष्णवों को पूछो सेवा करनी तो हाँ पड़ेंगे, लेकिन सेवकत्व निभाना है उसके लिए वो समझ में ही नहीं आएगा तो हाँ या ना कहने का कोई सवाल ही नहीं आएगा। प्रभु की सेवा, सबसे बड़ी सेवा प्रभु की यही है कि हम समर्पित भाव से सेवा करें। प्रभु के प्रति हमारा कितना समर्पण, बहुत महत्व की बात, बहुत ही महत्व की बात है विष्णु। अगर ये नहीं है तो हमें साधन संपत्तियों का आश्रय हम लेंगे, हमारे में दीनता नहीं है। सेवकत्व के भाव पूर्वक सेवा करें, तभी हरितोषण साधन, तभी दीनता है। प्रभु के प्रति मैंने कई बार ये बात कही, कृतज्ञता का भाव रखें। प्रभु ने हमें जो भी अनुकूलताएं दी हैं, देखो उससे तो प्रभु सेवा करवा रहे हैं, लेकिन कई प्रकार की प्रतिकूलताएं दी हैं, उन प्रतिकूलताओं से भी सेवा करवा रहे हैं। यही तो भक्ति है, यही तो आनंद है, यही तो हमें प्रभु की एक एक बात जो है वो हमें आनंद देने वाली होनी चाहिए। देखो आनंद लेना आना चाहिए, आनंद लेना आना चाहिए। हमें सरल बनना नहीं आता, इसलिए हमें आनंद लेना नहीं है। जब हम सरल बन जाएंगे तो एक हल्कापन महसूस होगा, एक स्वतंत्रता का अनुभव होगा। जटिलता बहुत बड़ा बंधन है वैष्णव, जटिलता बहुत बड़ा बंधन है, सरलता बहुत बड़ी स्वतंत्रता। अगर हम चाहते हैं, देखो कई लोग ये भी है ना, कहते हैं हमारे लौकिक में क्या करें, बहुत बंधन है, स्वतंत्रता नहीं तो सेवा कैसे करें, भक्ति में कैसे आगे बढ़ें। लौकिक में बंधन वो एक अलग बात है, लेकिन वो तो बंधन जो है वो हमारे मन में, हमने अपने आप को बांधा हुआ, ये जटिलता हमने अपने मन में पैदा की हुई है। सरलता लेकर के आए, स्वतंत्रता अपने आप। सरल व्यक्ति को स्वतंत्रता देने में हर कोई तैयार रहता है, देखो आप, लेकिन जटिल व्यक्ति को स्वतंत्रता देने में 1% का भी कोई सहमति नहीं देता, 1% भी कोई सहमत नहीं होता। जटिलता बहुत बड़ा बंधन है विष्णु, हमारे बंधन का कारण हमारी जटिलता है, हमारा दिमाग है।
सरलता से मिलता है। प्रभु के प्रति देखो, अनुकूलताओं के लिए तो हम प्रभु के कृतज्ञ होते हैं, लेकिन प्रतिकूलताओं के लिए भी कभी कृतज्ञ होना चाहिए। कोशिश करिए, ऐसा नहीं कहूंगा कि हमसे हो ही जाएगा, शायद हम इतने उच्च कक्षा में पहुंचे हैं अभी, ऐसी दीनता हमारे में आए कि हम प्रतिकूलताओं के लिए प्रभु के कृतज्ञ बने, लेकिन हमें प्रयत्न करना। मैं यही कह रहा हूं। यहां तदर्थम व्यर्थ वचनम प्रतिसाध्यम परित्यजेत, इस प्रकार का पाठ हो ऐसा मालूम होता है। तत्वदीप निबंध के सर्वनिर्णय प्रकरण में श्रीमदाचार्य चरण श्री महाप्रभु जी की जो आज्ञा है, उसी का इस प्रसंग में शरीराजी विस्तार कर रहे हैं। और इस श्लोकार्ध का मूल व्रथालाप क्रिया ध्यानम सर्वथैव परित्यजेत इस प्रकार है। अतः इसका अर्थ इस प्रकार होगा, सेवा में तत्पर होने के लिए मन में विक्षेप डालने वाले व्यर्थ वचन, व्यर्थ कृति और व्यर्थ विचारों से दूर रहना चाहिए। और अनुवादक ने सुंदर खुलासा किया है, व्रथालापम क्रिया ध्यानम सर्वथैव परित्यजेत। असत्य नहीं बोलना मतलब व्यर्थ नहीं, व्यर्थ कृति नहीं करनी। देखो, हमें ऐसा लगता है कि हम सेवा क्या है, घंटे 2 घंटे की तो बात है, लेकिन उसकी पूर्व तैयारी है। 2 घंटे की सेवा के लिए 22 घंटे की पूर्व तैयारी होनी चाहिए, तब जाके 2 घंटे हमारे बहुत व्यवस्थित सेवा में व्यतीत। हमारी 22 घंटे की तैयारी है, अगर 22 घंटे की तैयारी नहीं है तो दूसरे 2 घंटे जो सेवा में व्यतीत करने हैं या सन्मुख रहना है प्रभु के सेवा क्रम, हमारे घर का सेवा क्रम हमें निभाना है, पूर्व तैयारी नहीं। क्यों? क्योंकि व्यर्थ कृति है, व्यर्थ भाषण है, व्यर्थ विचार हैं, व्यर्थ व्यवहार हैं। धर्मा धर्माग्र दर्शनम, महाप्रभु तो पहले ही आज्ञा कर दी है। हमें पहले ये विचार रखना पड़ेगा कि हमें सेवा करनी है, सेवा के विचार को एक क्षण भी नहीं भूलना है, और उस विचार को दृढ़ रखते हुए हमें आगे बढ़ना है वैष्णव। जैसे हमने 22 घंटे व्यतीत किए होंगे ना सेवा के लिए, 2 घंटे हमारा दिमाग वैसा ही रहेगा, हमारा चित्त वैसा ही रहेगा, हमारा भाव वैसा ही रहेगा। इसलिए विष्णु इन 2 घंटों को इतना दिव्य बनाओ। देखो, पहले तो 22 घंटों को सुधारो, व्यर्थ विचार, व्यर्थ कृति, व्यर्थ भाषण, व्यर्थ व्यवहार, इन सबको सीमित करते 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 विराम लेकर के आओ, समाप्त करो। और तत्पश्चात वो 2 घंटे जो सेवा में व्यतीत किए हैं ना, वो इतने दिव्य बनाओ। देखो, ये एक साइकिल की तरह चलेगा, एक पहिए की तरह, एक सर्कल की तरह चलेगा। कैसे? 22 घंटे को पहले सार्थक करो 2 घंटे की सेवा के लिए, और 2 घंटे की सेवा, जो 22 घंटे को इतना सार्थक करो कि 2 घंटे की सेवा में इतना आनंद मिले, इतनी दिव्यता मिले, इतनी अलौकिकता मिले कि फिर दूसरे जो 22 घंटे मिलते हों उन्हें हम और अलौकिक बना सकें। फिर उस समय की जो दिव्यता है, उसका जो आनंद है, वो 2 घंटे की सेवा का जो आनंद है, वो इतना अलौकिक होना चाहिए, इतना इंटेंस होना चाहिए कि 22 घंटे आगे के उस सेवा के आनंद से बाहर ही नहीं आ सकते। और जब उस सेवा के आनंद से बाहर नहीं आएंगे, तब व्यर्थ क्रिया, व्यर्थ आलाप, मतलब व्यर्थ वाणी, व्यर्थ व्यवहार, व्यर्थ विचार कुछ नहीं आएगा। देखो कैसा सर्कल है, देखो इस तरीके से ये सर्कल चलता है। पहले हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन बाद में हमें प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सरलता, पहले सेवा में जटिलता लगती थी और संसार में सरलता लगती, अब सेवा में सरलता लगती है। और उस सेवा का विस्तार ऐसा किया हुआ है
जटिलता संसार में भी नहीं लगती। संसार में भी अपन कार्य कर रहे हैं, वो भी सेवा जैसा ही लगता है। ये दिव्यता, ये अलौकिकता श्री महाप्रभु जी की कृपा से निश्चित तौर पे आ सकती है। इसमें कुछ असंभव नहीं। केवल हमें थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है, केवल हमारे अंदर वो सरलता लाने की आवश्यकता है। और सबसे पहली बात मैं सभी वैष्णवों को ये कहूंगा, जिनको भी ये लगता हो कि सहजता रखेंगे, सरलता रखेंगे तो लोग खा जाएंगे, लोग हमें समाप्त कर देंगे, हरि राखे ताहे घर का। वैष्णवों, कोई सहजता से कभी समाप्त नहीं हुआ है, सरलता से कोई कभी समाप्त नहीं हुआ, अपनी जटिलताओं से समाप्त हुआ। ये जटिलता जितनी दूर, उतना ही आनंद अपने पास, उतना ही प्रभु अपने पास। बहुत महत्व की बात, जटिलता के बंधन को हटाएं और सरलता की स्वतंत्रता का। सहज प्रीत गोपाल है भाव। हर वस्तु में वैष्णव कैसे, देखो वैष्णव हर वस्तु को इजी बनाते हैं, जटिल नहीं बनाते हैं। जहां पे मुश्किल हो ना, वहां पे भी उस वस्तु का भी सॉल्यूशन लेकर के आए। हम तो साक्षात ठाकुर जी के सन्मुख खड़े होकर के, और बहुत सी बार हम अपनी सेवा को जटिलता प्रदान करते हैं अपने विचारों से, व्यर्थ वाणी से। ये जटिलताओं का समापन करना बहुत ही आवश्यक है। इनको पहचानना पहले तो बहुत जरूरी है कि ये मैं जटिलता खड़ी कर रहा हूं मेरे लिए। इनको पहचान न समझ में आए, गुरु के चरणों में बैठ के विनती कर, जटिलता कहां था, सरलता का संपादन करें वैष्णव। यहां पर अब कुछ प्रश्नों का क्रम लेंगे। एक प्रश्न यहां पर पूज्य रचना राजा ने किया है। 47वां प्रश्न है, 47 आपके एफसीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप की सूची में। और ये प्रश्न में आपने पूछा है कि शिक्षा पत्र 2 श्लोक 16, अविद्या रूप पूतना को प्रभु ने मारा और भक्तों की अविद्या दूर की, इसका क्या भाव। देखो, प्रभु की लीला को समझने के अलग अलग आयाम हैं। प्रभु की लीला को समझने के अलग अलग आयाम, जैसे कि हम ऐसा कहें कि पूतना को मारा तो राक्षसी को मार दी। वो प्रभु को मारने आई थी ना, इसलिए प्रभु की ताकत इतनी, प्रभु के सामर्थ्य इतनी कि प्रभु ने उसको मार दी। ये एक सामान्य दृष्टिकोण। लेकिन जो गूढ़ दृष्टिकोण हो वो क्या है, जो श्री महाप्रभु जी ने बताया। महाप्रभु जी ने ये सुबोधनी जी ने आज्ञा करी, इसका अनुकरण शिवराय जी ने शिक्षा पत्र में जिसका उल्लेख किया है, दूसरे शिक्षा पत्र के 16वें श्लोक, अविद्या रूप पूतना को प्रभु ने मारा। देखो, प्रभु का किसी से बैर नहीं है। हमें ये महत्व की बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। न तो कंस से बैर है, न तो शिशुपाल से है, न तो पूतना से है, न तो तृणावर्त से है, न तो अगासुर से है, न तो बकासुर से है। किसी से भी बैर नहीं। न तो काल यवन से, किसी से भी बैर नहीं। तो प्रभु का ही सब कुछ हो तो प्रभु को किससे बैर हो सकता? प्रभु को किसी से बैर नहीं है। प्रभु का कोई दुश्मन नहीं है। प्रभु के लिए सब समान है। लेकिन ये अविद्या रूप पूतना फिर क्या है?
ये एक लीला को देखने का दृष्टिकोण हमें श्री महाप्रभु जी ने प्रदान किया है, दिव्य भावना बताई है हमें। ये जो पूतना आती है ना, जैसे कि पूतना व्रज में आती है, ऐसे ही ये पूतना अविद्या के रूप में हमारे जीवन में भी आती है। देखो, ये लीला को समझने का एक बहुत सुंदर दृष्टिकोण श्री महाप्रभु जी ने दिया है। कई असुरों का ऐसा प्रकार श्री महाप्रभु जी ने दिया, तृणावर्त का भी दिया है, लेकिन अभी पूतना के ऊपर अपनी चर्चा हो रही है, तो मैं इस विषय को समझाना चाहूं। जैसे हमारे व्रज रूपी जो हमारा हृदय है, इसको व्रज मान, और व्रजाधिपति जो है अपने प्रभु मान लो, जो इस हृदय रूपी व्रज के अधिपति हैं, जो इस हृदय रूपी व्रज में विराजमान, इसके अधीश्वर हैं। अब ये व्रज के अधिपति जो है, जिन्हें व्रज में आनंद करना चाहिए, और बहुत सी बार क्या होता है कि उन व्रज के अधिपति को परिश्रम कौन पहुंचाता है? अविद्या पहुंचाती है। हमारी अज्ञानता के कारण हमारे व्रज रूपी हृदय में विराजमान प्रभु जो है, व्रजाधिपति जो है, उन्हें हमारी अविद्या के कारण, हमारी अज्ञानता के कारण हम परिश्रम पहुंचाते हैं। और प्रभु देखो व्रजलीला में कैसी कृपा करते हैं। व्रजलीला में प्रभु उस अविद्या का नाश, उस अज्ञानता का नाश खुद स्वयं करते हैं। तो इस पूतना वध की लीला से हमें यह समझना है कि अविद्या का नाश इस पूतना वध की लीला से, इस पूतना के माध्यम से अविद्या का नाश किया है। और बड़ा ही इसमें सुंदर प्रकार दिया गया है कि प्रभु ने अपने नेत्र जो है वो मूंद लिए, दुग्धपान कर रहे हैं, पूतना की गोद में विराजमान होकर के और दुग्धपान कर रहे हैं। तो वहां पर प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो नेत्र क्यों बंद कर लिए? तो क्या कहा कि ये तो अविद्या का स्वरूप है, तो पूतना का अर्थ यहाँ पे क्या लेना? तो क्या पूतना माने अविद्या, पूतना माने अज्ञान। क्या प्रभु के सामने अज्ञानता कैसे टिक सकती है? अविद्या के प्राण तो प्रभु शोषित कर लेते हैं, प्रभु खींच लेते हैं। तो प्रभु जहां विराजमान है वहां पर अविद्या टिक नहीं सकती। इसलिए इस अविद्या का नाश करने के लिए हमें प्रभु को अपने व्रजरूपी हृदय में पधराना पड़ेगा। तो इस भाव से यहां पर श्री महाप्रभु जी, सुबोधनी जी में यह आज्ञा करते कि पूतना अविद्या का स्वरूप है। जैसे कि बड़ा ही सुंदर प्रकार है, देखो कालिया नाग जो है वहां पर कितना सुंदर प्रकार समझाया कि यमुना जी जो वहां पर है वो भक्ति की यमुना है, जो हमारे ब्रज प्रदेश में सतत 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 बहती रहती है। लेकिन ये कालिया नाग, जहरीला नाग जब आता है, जब लौकिक आ जाता है, जब संसार आ जाता है, तो हमारी भक्ति रूपी यमुना को दूषित करने लगता है। तो प्रभु वापस कालिय दमन करते हैं। इन लीलाओं को कितनी दिव्य भावनाओं से समझा जा सकता है। उतना अविद्या रूप, अविद्या का नाश प्रभु ने किया, उतना का नाश प्रभु ने किया। ऐसे ही व्रजाधिपति को हम अपने व्रज में, अपने हृदय रूपी व्रज में पधराएंगे तो हमारी अविद्या का भी निश्चित रूप से नाश होगा। इस पूतना वध की लीला से हमें यह समझना चाहिए। महाप्रभु जी के कहने का तात्पर्य ये। सवाल तो बहुत सारे हैं, अब इनको लेना इनको नहीं लेना, लड़ाई। बहुत अच्छी बात है, आप सब में इतना उत्साह है। 30वां प्रश्न में देना चाहूंगा। रेणुबेन, इंदौर से रेणुबेन ने यह प्रश्न किया है, मेरी 8 वर्षीय बेटी कृपा ने मुझसे पूछा कि राधाष्टमी, वामन द्वादशी, रामनवमी नाम विख्यात है, पर कृष्ण जन्माष्टमी क्यों कहा जाता है, कृष्णाष्टमी क्यों नहीं कहते?
देखिए आपके समक्ष पहुंचकर हर कुरूप उसको भी सुंदरता प्राप्त कर लेता है। कृपा ने मुझसे कहा कि यह प्रश्न आपके समक्ष रखो, यदि यह इनोसेंट प्रश्न को क्षमा कीजिए। इनोसेंट में बहुत उचित है, लेकिन मुझे लगता है मैंने शायद ये प्रश्न का जवाब पहले दिया है कि मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन आज वापस सो अवसर प्राप्त हुआ है। तो कृष्णाष्टमी नहीं कह करके कृष्ण जन्माष्टमी क्यों कहते हैं? तो कीर्तन में जन्माष्टमी की बधाई में एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, अजन जन्म हरि लीन। प्रभु तो सबको जन्म देते हैं, प्रभु तो इस संसार को भी जन्म देने वाले, इस ब्रह्मांड को भी जन्म देने वाले। प्रभु क्यों जन्म लेंगे? इस अजन्म में भगवान जो है, इस अजन्म में परब्रह्म जो है, वो अगर जन्म ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। ये शायद मैंने अभी के मेरे कुछ दक्षिणाव्रत हुए उसमें मैंने ये समझाया था, जयति तेधिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वदत्ते। तो व्रज का सौभाग्य ये कि यहाँ पर प्रभु पधारते हैं, भक्त के लिए आप प्रकट होते हैं। देखो ये सौभाग्य जो व्रज को प्राप्त हुआ ना, ये सौभाग्य गोलोक को भी प्राप्त नहीं हुआ। गोलोक में प्रभु प्रकट हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन प्रभु के प्रागट्य का जो महोत्सव है उसका लाभ लेने का अवसर, उसका लाभ लेने का जो एक सुअवसर, एक सौभाग्य, वो केवल ब्रज और ब्रज भक्तों को प्राप्त हुआ है। इसलिए अपने यहाँ पर जन्माष्टमी को महोत्सव कहा जाता है, महामहोत्सव। तो प्रभु का प्रकट होना, किसके लिए प्रकट होना? अपने भक्तों के लिए प्रकट होना, वो केवल ब्रज में ही हुआ। वो केवल ब्रजाधिपति नहीं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के लिए प्रकट होकर के, अपने भक्तों के लिए जन्म लेकर के उन्हें सनाथ किया, उन्हें कृतार्थ किया। इससे बड़ा अवसर, इससे बड़ा सौभाग्य ब्रज के लिए और क्या हो सकता है? ब्रज भक्तों के लिए क्या हो सकता है? और हम ब्रज भक्तों की भावना से ही तो सेवा करते हैं। इसलिए कृष्णाष्टमी नहीं कह करके कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं कि प्रभु का प्रकट होना, प्रभु का जन्म लेना, अजन जन्म हरि लीनो। ब्रज भयो महर के पूत जब यह बात सुनी, सुनी आनंदे सब लोग गोकुल गणित गुण। ये आनंद जो है ये केवल गोकुल में, गोकुल के वासियों को ये प्राप्त हुआ, उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये महोत्सव मना सके। बाकी आप मुझे बताओ इस महोत्सव का लाभ किनको मिले? कौन ले पाए? कोई नहीं ले पाए। इसलिए सबसे बड़ा महोत्सव कोई हो, सबसे बड़ा महामहोत्सव कोई हो तो वो जन्माष्टमी है। इसलिए वामन द्वादशी कहते हैं, राधाष्टमी कहते हैं, लेकिन जन्माष्टमी कहने का अर्थ यही है, अजन जन्म हरि लीनो। जहां भक्तों के लिए प्रभु प्रकट होते हैं, वही सबसे बड़ा महामहोत्सव है। और इसीलिए कृष्णाष्टमी नहीं कह करके कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। जो सबको जन्म देता है वो खुद जन्म ले, वो सौभाग्य ब्रज को प्राप्त हुआ, ऐसा पुण्य दिन वो जन्माष्टमी का दिन। इस आशय से, इस हेतु से जन्माष्टमी कहा जाता है। आपके सत्र को भी इतना ही। आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायत और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आशय के पद का गान करके विराम करेंगे। दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनन, सब जग माज मेरो भरोसो। दृढ़ चरण के साधन और नहीं आकली में, जासु हो यदि वेरो। सूर कहा कहे द्विविधाधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो।
दृढ़ चरणन के, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन के। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णव को शुभकामना शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।